चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए, मैं आपका परिचय आज के मेहमान से करवाता हूं। हमारे साथ इस वक्त विजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, ओम जी उपाध्याय स्टूडियो में मौजूद है, इतिहासकार, नाजिया इलाही खान जुड़ेंगी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अश्विनी कुमार मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव सपा के नेता और प्रवक्ता, और प्रोफेसर अखिल स्वामी है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अश्विनी जी आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि ये एम फैक्टर था, तुष्टीकरण था, इसीलिए गजनवी में लुटेरा ज्यादा दिखता था, धार्मिक आक्रांता कम दिखा। राकेश जी, चर्चा सोमनाथ मंदिर पर हो रही है और सोमनाथ मंदिर क्या सारे मंदिर इस देश में पब्लिक ट्रस्ट से बनते हैं। बार बार ये विषय उठता है कि नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर नहीं बनने दिया, पब्लिक ट्रस्ट का पैसा लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो राम मंदिर बना है उसमें क्या मोदी जी का पैसा लगा या भारतीय जनता पार्टी का पैसा लगा या सरकार का पैसा लगा? वो भी तो ट्रस्ट के पैसे से बना है। हमारे देश में रिलीजन जो है वो एक पर्सनल मैटर रहा है, इसको पब्लिक वेलफेयर से ही हमेशा बनाया जाता है। मोदी जी जो है इस हर एक इशू को, क्योंकि इनकी खुद की तो अपना कोई इतिहास है नहीं, खुद का कोई योगदान तो रहा नहीं देश के लिए, देश की आजादी के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा विषय उठा करके ले आते हैं जिसका कोई सर है ना पैर है। और जो ट्रस्ट से बना था उसको हेड कौन कर रहा था? हमारे लौह पुरुष जी। अरे अश्विनी मिश्रा जी, सोमनाथ मंदिर कैसे बना सर? ये मेरा सवाल नहीं था, फिर भी मैंने एक आध मिनट आपको नहीं टोका। आप अगर सीधे सवाल को समझकर मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं तो सर आपकी ये मजबूरी में समझ सकता हूं। मेरा सवाल सीधे से यह था कि यह लुटेरा ज्यादा क्यों दिखा? क्यों नहीं दिखा कि गजनवी धार्मिक आक्रांता था? क्यों नहीं दिखा कि उसका मकसद शिवलिंग को खंडित करना था? ये बातें डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्यों नहीं लिखी गई? क्यों अहम फैक्टर इतना दिमाग में घुसा रहा कि इस देश के हिंदुओं की आस्था का ध्यान नहीं रहा? सवाल यह है सर, सवाल यह नहीं है कि मंदिर कैसे बना, वरना फिर मैं इसका आपको काउंटर करता कि पश्चिम बंगाल में मंदिर कैसे बनना सरकारी फंड से। तो इसलिए मुझे डिबेट डिरेल नहीं करनी है। लोकसभा में कहा था कि आपको जितनी भी नेहरू की जितनी भी कमियां इतिहास की हैं, आप एक बार लिस्ट करके सारी गिना दो, क्योंकि बार बार नेहरू जी के पीछे छुपना बंद करो। नहीं अश्विनी मिश्रा जी, ये बार बार पीछे छिपने वाला तर्क आपका एक बार को आपके हिसाब से वैलिड हो सकता है या अनवैलिड हो सकता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आखिरकार ये बातें क्यों आई? क्यों डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मुख्य रूप से लुटेरा बताया गया? क्यों कला प्रेमी समझ में आने लगा गजनवी? मेरा सवाल यह है। हमारे इतिहास में लिखा जाएगा, हमारे सुधांशु जी बहुत बार बोलते रहते हैं कि कितने सारे टेररिस्ट थे जो डॉक्टर थे, तो क्या आप कहोगे कि सुधांशु जी को टेररिस्ट नहीं दिखा, डॉक्टर दिखा? हमारे मोदी जी ने बोला है कि फला फला टेररिस्ट एक डॉक्टर था, फला फला टेररिस्ट एक लॉयर था। एक के बारे में वर्णन करना और उसका गुणगान करना बहुत अंतर है। किसी के बारे में अगर लिखा जाता है, कुछ भी लिखा जाता है किसी किताब में, पहले तो उस संदर्भ में लिखा गया, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, कब लिखा गया, वो एक अलग विषय है। नहीं बता क्यों अलग विषय? यही विषय है। अरे यही विषय है। सोमनाथ मंदिर पर कई हमले हुए अश्विनी मिश्रा जी, लेकिन उनमें सबसे बर्बर गजनवी का रहा, सबसे बर्बर गजनवी का रहा। लेकिन वो गजनवी कला प्रेमी दिख जाता है तो सर सवाल पूछा जाएगा। फिर 2019 से पहले अदालत में यह कह दिया जाए कि साहब नहीं अभी चुनाव है और इसलिए इस पर सुनवाई ना हो, फिर वो सारी क्रोनोलॉजी पर चर्चा होने लगती है। विषय सिर्फ इतना है पांडे जी, इस सरकार की रोटियां सिर्फ मंदिर और मस्जिद करके चलती हैं, इसलिए विषयों पे बात नहीं करते। आप क्या कर रहे थे? नहीं मैं पूछ रहा हूं, गजनवी में कला प्रेमी दिख रहा था अगर, तो ये कौन सी सियासत थी, कौन सी पॉलिटिक्स थी? मुझे बस इतना समझा दीजिए। पांडे जी, नेहरू जी ने कहा था रिलीजन इज पर्सनल, गवर्नेंस इज पब्लिक। फिर वही बात है। मॉडर्न इंडिया के जो टेंपल हैं उसका उन्होंने जिक्र भी किया था कि टेंपल जो है सरकार के लिए टेंपल होते हैं, वो होते हैं जो हमने बांध बनाए, जो हमने IITs बनाए, इसलिए मंदिर ना बने, इसलिए मंदिर ना बने, इसलिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि कभी सोमनाथ मंदिर बने, इसलिए कांग्रेस पार्टी क्या कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बन जाए? किसने भाई सोमनाथ मंदिर किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया या RSS ने बनाया? किसने बनाया? बताइए किसने बनवाया? कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक फंड से, लेड बाय सरदार वल्लभ पटेल। तो राम मंदिर किसने बनवाया? अभी आइए लाइन पर, राम मंदिर किसने बनवाया? फिर राम मंदिर किसने बनवाया? आप डिबेट, राम मंदिर किसने बनवाया? आप डिबेट क्या कर रहे हैं? आप फिर राम मंदिर किसने बनवाया? आपका डिबेट क्या कर रहे हैं? राम मंदिर किसने बनवाया?
राम मंदिर कोर्ट के आदेश पे बना, कोर्ट के आदेश पे बना, पब्लिक ट्रस्ट से बना। वही कोर्ट के आदेश पर बना जिस कोर्ट में सामने आकर यह कहा गया कि नाना साहब अभी चुनाव नहीं है, और सरकार के आदेश से बना। ठीक, मैं विजय जी के पास जाना चाह रहा हूं और फिर मैं ओम उपाध्याय जी आपके पास आऊंगा, पॉलिटिकल वाला एक बार हो जाए। विजय भाई, ये मानेंगे नहीं लोग कि नेहरू के पीछे आप क्यों बार बार छिप रहे हैं, यही इनके पास जवाब है, दूसरा कोई नहीं। राकेश जी, एक बात बताइए, क्या एक आक्रांता के प्रति प्रेम, और वो भी पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साफ दिखाई देता है, उसको कैसे देश भूल सकता है? एक आक्रांता किस तरह से जुर्म करता है, और जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं सरदार पटेल के लिए, सरदार पटेल को इन्होंने दिया क्या था? जग जाहिर है, खुद अपने लिए भारत रत्न लेके बैठ गए। सरदार पटेल को आपने भारत रत्न दिया क्या? आज तो आपने बता रहे हो। आज अगर गुजरात में सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की, तो किसकी है? सच्ची श्रद्धांजलि किसने दी? हमने दी भाई। आप अपना बताते हो तो अपने को आपने क्या मन सम्मान दिया? जिसने देश की इतनी सारी रियासतें जोड़ दी, उसके लिए आपने क्या किया? उनको भुला दिया, उनको किस तरह से निरादर किया गया। और प्रथम राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र बाबू जी, उनको कैसे रोका गया वहां जाने से कि गलत परंपरा जाएगी, मुसलमानों में गलत संदेश जाएगा। अरे भाई, तुम तो आक्रांताओं की वहां कब्रों पे किस तरह से फातिमा पढ़ते हो, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, आप किस आतंकवादियों के लिए किस तरह से रोते हो आप, और आप इस तरह की यहां बैठ के बातें कर रहे हो। तो राकेश जी, इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश के सामने है। ठीक। और जिस तरह से 2014 के बाद में एक के बाद एक इलेक्शन ये हारते जा रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण। इनको कब आएगी? अरे जवाहरलाल नेहरू के पीछे थोड़ी हम छुप रहे हैं, हम तो उस बात को याद कर रहे हैं जो 1000 साल पहले का आक्रांता ने। अच्छा, ठीक है, किस तरह ठीक है। अश्विनी मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि बीजेपी नेहरू जी के पीछे जाकर छिप रही है? आपको लग रहा है? आपको मेरे सवाल का जवाब में सिर्फ ये तर्क दिखाओ कि बीजेपी क्यों बार बार नेहरू जी के पीछे जाकर छिप रही है। लेकिन ओम जी, सवाल ये है कि ये नेहरू जी के पीछे जाकर छिपना है या फिर सच्चाई बता रहा है? सवाल ये है कि जब लोग ये कह रहे थे कि भाई ले लो सारी संपत्ति, ये शिवलिंग छोड़ दो, उसके बावजूद अगर गजनवी नहीं मानता है, और तब भी एक पार्टी के नेता को यह दिखता है कि नहीं वो कला प्रेमी ज्यादा था, लुटेरा ज्यादा था, तो इस सोच पर बात क्यों नहीं हो? राकेश भाई, देखिए, एक इतिहासकारों के खास धारा ने बिल्कुल यही चीज जो प्राथमिक स्रोतों में, आप मैं थोड़ा पीछे जाइए, उसके साथ अल उतबी है, उसका मीर मुंशी, उसका अल उतबी, उसकी राइटिंग्स पढ़िए। अल बरूनी लिखता है, वो पढ़िए। वो कहता है कि केवल लूट नहीं है भाई, केवल प्लंडर करने के लिए नहीं है, ये धर्म का मामला है, ये रिलीजन का मामला है। बुद्ध उसने अपने आप को कहा है कि मैं मूर्तियां खंडित करता हूं। इसके बावजूद आप सोचिए कि 1920-30 के दशक में जब हबीब साहब को एक कैरेक्टर चुनना था, इरफान हबीब साहब के पिताजी को, जिसपे वो अपने बुकलेट लिखते, अपना मोनोग्राफ लिखते, तो उनको पूरे इतिहास में कोई और नहीं दिखा, वो महमूद गजनवी पे लिखते हैं। और उसके बाद बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से, आजादी के बाद 2-3 दशकों में बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से ऐसे लेख लिखे गए जिसमें ये कहा गया, ये समझाया गया कि साहब ये केवल लूट थी, ये आर्थिक मामला था, धर्म का मामला नहीं था। इससे बड़ा झूठ एकेडमिया में नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से वो खुद अपने को कह रहा है, मैं बुद्ध हूं, मैं मूर्तियां तोड़ने आया हूं। और अगर मान लीजिए लूट ही मामला होता तो किसी जगह की एक बार लूट हो गई, उसके बाद हर 30 साल पे लूट क्यों हो रही है, हर 50 साल पे लूट क्यों हो रही है, हर 50 साल पे उस पर हमला क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत तो, जो हम लोग थे, जिस एक तथ्य को फिर साइडलाइन किया गया कि हम बहुत जबरदस्त प्रतिरोध करने वाले लोग थे, हमारे उस प्रतिरोध को भी कहीं साइडलाइन, हाशिए पे डाल दिया गया। हम हर बार जब वो तोड़ के जाते थे, चाहे उसकी जो भी परिस्थितियां नहीं हो, उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा मैं, लेकिन उसके बाद उस जगह को फिर से रिक्लेम करते थे। उस जगह पे फिर हम पूजा शुरू कर देते थे, हम मूर्ति की स्थापना कर देते थे, विग्रह की स्थापना कर देते थे। उतना बड़ा निर्माण न भी कर सके तो छोटे निर्माण के साथ कर देते थे, इसलिए उस पर फिर से हमले होते थे। तो ये बात कहना कि साहब ये केवल आर्थिक मामला था, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, नंबर एक। क्योंकि सारे जितने भी प्राइमरी रिकॉर्ड्स हैं, उन प्राइमरी रिकॉर्ड्स में चाहे आप अल बरूनी को देख लीजिए, अल उतबी को देख लीजिए, अमीर खुसरो को देख लीजिए, जियाउद्दीन बर्नी को देख लीजिए, जिन प्रभुसूरी को देख लीजिए, सब लिख रहे हैं कि इसके पीछे मोटिव क्या है। लूट या धन एक मामला है, लेकिन धर्म सबसे बड़ा मामला है, वो धुरी है उसकी। ठीक है प्रोफेसर अखिल स्वामी, फिर क्यों इस देश को पढ़ाया गया कि नहीं नहीं साहब ये तो लूट है, धार्मिक वाला मामला नहीं है? ये चूरन क्यों बेचा गया? कहां पढ़ाया गया? आ रहा हूं अश्विनी जी,
पढ़ाने का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो क्लासरूम में पढ़ा दिया जाता है। ये आप पढ़ते हो, पढ़ाने नहीं, पढ़ाने का वो मतलब नहीं है जो सिर्फ क्लासरूम में पढ़ा दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाने का मतलब सिर्फ वो है जो क्लासरूम और सिलेबस में डाल दिया। मेरा पढ़ाने का मतलब सिर्फ वो नहीं है, पढ़ाने का मतलब बहुत कुछ है। आप अपनी श्रद्धा से ले रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना से अडवाणी जी को अब आप चले गए जिन्ना पर, अब आप चले गए, गजनवी से बातचीत हो रही है सोमनाथ मंदिर पर और आप जिन्ना पर चले गए। तो रुक जाइए, प्रोफेसर अखिल स्वामी से सवाल था। ठीक है, प्रोफेसर अखिल स्वामी से सवाल था, आऊंगा इस पर, रुक जाइए। आपको इतिहास को समझना ही नहीं सर, हाँ ठीक है, हम आपके समझाए हुए इतिहास नहीं समझेंगे। हम अपने बुद्धि विवेक से फैसला लेंगे कि जब लोग कह रहे थे कि ले जाओ भाई दौलत लेकिन शिवलिंग छोड़ दो, उसके बावजूद अगर कोई कह रहा नहीं तो मैं तो बुद्ध को तोड़ने वाला हूं, नहीं तो कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा कि बुद्ध पूजा वालों के साथ जाकर खड़ा हो गया। तो माफ करिए सर, आप अपनी समझ का इतिहास अपने पास रखिए। प्रोफेसर अखिल स्वामी जवाब दीजिए। जय संविधान। देखिए ये बिल्कुल सही है, गजनवी एक गलत आदमी था, उसे सोमनाथ पे अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन गजनवी गलत आदमी था। हाँ। आप क्रिश्चियंस के आज 21वीं शताब्दी में क्रिश्चियंस के चर्चेस पे अटैक क्यों कर रहे हैं? आप जो जापानी परिवार आ रहा है, जो काशी के अंदर स्नान कर रहा है और क्रिसमस की टोपी पहने हुए उसका अपमान क्यों ये कर रहे हैं? कौन सा तर्क आप गजनवी बनने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये कौन सा तर्क? आप गजनवी क्यों बन रहे हैं? ये कौन सा तर्क? फिर दलितों को आप जीप में बांध के पीटते क्यों हैं? ये कौन सा तर्क है? संतान नहीं है। ये कौन सा तर्क है? के चेहरे पे पेशाब क्यों करते अरे प्रोफेसर अखिल स्वामी प्रोफेसर है तो कुछ प्रोफेसर वाली बात करिए भाई। आप इतने सीनियर आदमी हैं, कीजिए। आप एंकर ट्रोलर की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? आप बीजेपी के नहीं, आप ट्रोलर की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? तो इस तरह की बातें मत कीजिए। नहीं, क्या इस तरीके की बातें ना करूं? तो क्यों क्या इस तरीके की बातें ना करूं? अगर कोई आज के जमाने में किसी पर हमला करता है, अपराध करता है, शुरुआत में जय संविधान करते हैं तो संविधान के मुताबिक सजाएं होती हैं। जय संविधान कहेंगे, उसके बाद संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे। आपने बिल्किस बानो के हत्यारों को आगे बिल्किस बानो पर गजनवी क्यों इतना चुभता है? गजनवी पर सवाल, गजनवी वाली सोच पर सवाल क्यों चुभता है प्रोफेसर अखिल स्वामी? आप लोग जो हैं दलितों के खिलाफ हैं, आदिवासियों के खिलाफ हैं, अच्छा, मुसलमानों के खिलाफ हैं, और सबसे बड़े झंडा बरदार आप हैं। आप सनातन विरोधी लोग हैं। अच्छा, आप सबसे बड़े झंडा बरदार हैं। सनातन विरोधी है। हाँ। मैं शुद्ध सनातनी हूँ। अच्छा, और शुद्ध सनातनी कहां से लाए सर्टिफिकेट? सनातन विरोधी कहां से लाए ये शुद्ध सनातनी वाला सर्टिफिकेट? ये कहां से क्रिश्चियंस के आप नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं कहां से लाए? क्रिश्चियन पर हमला हो जाए, मुसलमान पर हमला हो जाए, सिख पर हमला हो जाए, गलत है। कौन यहां पर आकर कह रहा है गलत नहीं है? लेकिन आप उसको सोमनाथ पर गजनवी के हमले से तुलना कर दें और जस्टिफाई कर दें, ये कौन सी प्रोफेसर वाली सोच है? क्योंकि आपने क्रिश्चियंस का अपमान किया है देश के अंदर। आप लोग सनातनी नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के लोग नहीं है। आप दलितों को क्यों पीटते हैं? आप लोग आदिवासियों के मुंह पे पेशाब क्यों करते हैं? आप केवल मुसलमानों को टारगेट नहीं करते, आप सबको टारगेट करते हैं। आप सनातन विरोधी लोग हैं। बहुत शानदार। नाजिया इलाही खान, ये तो प्रोफेसर की अलग क्लास, कौन सी क्लास थी? कुछ क्लास का चैप्टर समझ में आया आपको? हाँ, मैं तो प्रोफेसर साहब को बहुत गौर से सुन रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी मैंने बहुत गौर से सुना। 1962 में जयपुर में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय नेहरू साहब जब रैली में चल रहे थे और उनको एक मंदिर विजिट करना पड़ा था, तो उन्होंने मंदिर के मार्बल को देख करके कहा था कि मुझे तो बाथरूम लग रहा है, ये मंदिर नहीं लग रहा है। जब औरंगजेब ने टीका पर, धोती पर, केश पर, मंदिरों के मंत्र पर, पाठ पूजा पर जजिया लगाया था, तो उसने हिंदुत्व का और सनातन का विरोध किया था। कुरान के अल कुरान जो अल्लाह तबारक ताला की अलहामी किताब है, उसके सूरे अल अंबिया में उसके वर्ष 51 मैं सनातन मुसलमानों से नहीं सुनूंगा। जाते हैं तो आप देखिएगा कि प्रॉफिट पैगंबर इब्राहिम भी बुतों को तोड़ रहे हैं। तो गजनवी भी वही किया जो तैमूर ने किया, जो पैगंबर इब्राहिम ने किया, और बाद में नेहरू ने भी वही किया जो पैगंबर इब्राहिम ने किया। तो बेसिकली ये सब का काम सिर्फ सनातन को ठेस पहुंचाना था, मूर्तियों को तोड़ना था, सनातन की आस्था को हर्ट करना था, तकलीफ देना था और हिंदुओं को परेशान करना था। अगर हम हजरत इब्राहिम से शुरू करते हैं और नेहरू पर खत्म करते हैं। नहीं, लेकिन नाजिया एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सियासत की बात है उसको सियासत तक रखिए, सियासत की बात को सियासत तक रखिए, पैगंबर तक लेकर जाने की जरूरत नहीं है। धार्मिक बातों की तुलना यहां पर ना की जाए। हाँ, ना की जाए। नहीं, ठीक है नाजिया, मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, ये धर्म विशेष को लेकर डिबेट नहीं चल रही, तो उधर मत लेकर जाइए, वरना अनावश्यक
विवाद खड़ा होगा, मत उधर लेकर जाइए, ये मेरी आपसे गुजारिश है, ये गुजारिश है। रुक जाइए प्रोफेसर अखिल स्वामी, रुक जाइए सर। आपके क्लास में सारे स्टूडेंट्स एक साथ बोलते हैं क्या? जब आप कभी पढ़ाते होंगे, अगर पढ़ाने वाले प्रोफेसर होंगे तो पढ़ाने वाले ही प्रोफेसर होते हैं, सब लोग नहीं ना। देखिए दो प्रोफेसर है, एक इतिहासकार है, एक प्रोफेसर देखिए शांति से बैठे, इशारा किया उन्होंने। तो ऐसा क्लास, ऐसा डिसिप्लिन अपने क्लास में मुझे नहीं लगता कि आप मेंटेन करते होंगे। अब धर्मेंद्र यादव, ठीक है धर्मेंद्र यादव, ये एम फैक्टरी है, और अब तो बात तो ये कई बार चर्चा उठती है, सोमनाथ पर हमला औरंगजेब ने भी किया था, गजनवी का सबसे भीषण हमला। अच्छा, इस देश में फिर औरंगजेब ने कहां हमला किया, तो पूरा चैप्टर है, खत्म ही नहीं होता है। राकेश भाई, गजनी ने हमला किया, औरंगजेब ने हमला किया, जितने भी आक्रांता आए वो भारत से जो पैसा लूटे तो लूटे ही, संस्कृति को भी नष्ट करने का प्रयास किया। ठीक, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुरखे थे, उनकी आस्तीन में बैठ के मलाई खा रहे थे, उनके खिलाफ लड़ने वाला कौन था? अभी बता रहे थे कि हम दोबारा रिक्लेम करते थे। मुगलों के खिलाफ लड़े थे? बिल्कुल लड़े थे। अच्छा, आप तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, आप मुगलों के खिलाफ लड़े थे भाई? ठीक, बिल्कुल, बिना लड़े हो गए कैसे? नहीं, बिना लड़े गए कैसे? ठीक, आप मुगलों के खिलाफ लड़े थे, जरा बताइएगा। सुन लीजिए, इतिहासकार महोदय कह रहे हैं कि हम जब वो जगह लूट के चले जाते थे दोबारा रिक्लेम करते थे, लेकिन वो लड़ने नहीं जाते थे कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम लड़ेंगे, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम अपनी प्राणों की आहुति भी दे देंगे, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपना जान भी न्यौछावर कर देंगे। अंग्रेजों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पुरखे पेंशन भोगी बने रहे, पेंशन मात्र के लिए। अब ये मुगलों की बात हो रही है, अंग्रेजों की बात नहीं हो रही है, आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम और मुगलों ने कल्चर को नष्ट किया। नहीं किया होता तो आज अंग्रेजों की बात होती, इसीलिए मुगलों की बात होती है, क्योंकि गद्दारी इनकी छुप जाती है उसमें, गद्दारी की छुपाने की रजाई है मुगल, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उसकी बात नहीं करती है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता है, ये सम्मान देने की बात करते हैं, वो भी सरदार पटेल साहब को। गुजरात के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम था जिसका नाम था सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम। मोदी जी को नहीं अच्छा लग रहा था, वो तो अपने आप को स्वघोषित बड़े नेता मानते हैं, उनका नाम बदल के धर्मेंद्र भाई से बड़ा नेता अपने आप को घोषित करने की बीमारी जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता की है, इसके बारे में कौन बोलेगा? मैं आपको बता देगा। अच्छा, मैं इस पर आऊंगा, बड़ी दिलचस्प बात है कि दो प्रोफेसर हैं और थोड़ा सा प्रोफेसर, मैंने आधे घंटे सुना राकेश भाई, मैंने 20 मिनट सुना, मेरी बात। हाँ बोलिए, अच्छा पूरा करिए, फिर ओम जी जवाब देंगे। हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि कोई दाढ़ी बढ़ा ले तो टैगोर हो जाता है, कोई चरखे के सामने बैठ जाए तो गांधी बन जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो बीमारी है, अगर अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहें तो हम भगवान हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि देश की संस्कृति क्या कहती है, देश के धर्म क्या कहते हैं और मानवता क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, उस पर इनको बात नहीं करनी है। अंग्रेजों की गद्दारी ना सामने आ जाए, इसलिए मुगलों की बात होगी, उसके बाद उससे पहले की बात। ओम उपाध्याय बोलिए, फिर मैं आता हूँ विजय जी। ठीक है, मैं आता हूँ, अभी आपने जो दो चीजें मिक्स की है ना, मैं उसकी भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। पहले ओम उपाध्याय महोदय ने शायद पूरी बात सुनी नहीं और धैर्य से नहीं सुना, ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा कि इतिहासकारों की एक धारा ने एकदम इस बात को हाशिए पे डाल दिया, जो हमारा सशस्त्र संघर्ष था, जो हमने प्रतिरोध किया था, जो हिंदू प्रतिरोध था उन आक्रमणों का, वहां पे भी जब महमूद गजनवी का आक्रमण होता है और जितने आक्रमण हुए तो जबरदस्त प्रतिरोध है। लेकिन दिक्कत यह रही कि उस प्रतिरोध को बताया नहीं गया। जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है राकेश भाई, तो दाहिर की पुत्रियों का शौर्य हमसे छुपा लिया जाता है। जब 17 आक्रमण महमूद गजनवी के होते हैं तो माइन्यूट डिटेल्स बताए जाते हैं उसके, लेकिन अनंगपाल, त्रिभुवनपाल, गोगावीर, इनके शौर्य को पढ़िए, ये हमें छुपाया जाता है हमसे। और केवल इस बात को कि वो तो लूट कर रहा था साहब, धर्म से उसका कोई मतलब नहीं था, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं था, इस तरह का नैरेटिव गढ़ा जाता है। मेरी बात सिर्फ इस बात के विपक्ष में है कि ऐसा नैरेटिव, आप रुक जाइए साहब, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। धर्मेंद्र जी आपके बीच में मैं बोला नहीं, एक बार इनको रोकिए ना। धर्मेंद्र यादव, पूरी धर्मेंद्र यादव, आप फिर से अखिल स्वामी वाली बात आप कर रहे हैं। कम से कम प्रोफेसर हैं आप लोग, तो डिसिप्लिन रखिए कि सामने वाला बोल रहा है तो कई बार रह भी चुके हैं, काउंटर करिए, एक दो लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कर दीजिए काउंटर, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्लास में सारे स्टूडेंट एक साथ खड़ा होकर बोलने लगेंगे तो क्या ही क्लास लेंगे? तो रुक जाइए, सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए ओम उपाध्याय को, फिर आऊंगा सर आपके इस मोटेरा वाले पर, स्टेडियम वाले पर भी आऊंगा। विजय शर्मा भी तैयार है उसके रिप्लाई के लिए, बोलिए। उसके बाद देखिए, उसी का एक सिपाह सालार है सैयद सालार मसूद बिन गाजी, वो जब आक्रमण करता है सुहेलदेव जैसे छोटे से शासक पर, तो पूरी 1.5 लाख की सेना के साथ 1033 की घटना, 1030 में महमूद गजनवी की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसका भांजा है और उसका सिपाह सालार है। पूरी सेना के साथ सैयद सालार मसूद गाजी
1.5 लाख की सेना के साथ मार दिया जाता है। लेकिन ये प्राइमरी सोर्सेज में है, लेकिन ये घटना हमारे यहां हमारे इतिहास किताबों में अब आई है। अब एनसीईआरटी उसको पढ़ा रही है, अब हम सही इतिहास पढ़ रहे हैं। तो ये तो देखिए सही है कि इतिहास के सही तथ्यों के साथ डिस्टॉर्ट किया गया, उनको बहुत दरकिनार किया गया। एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये मंदिर कितना महत्वपूर्ण है, इसको जब 1947 में गए सरदार पटेल और उन्होंने कहा कि यहां पे ये तो राष्ट्र की आत्मा का प्रश्न है इसका पुनर्निर्माण, पंडित नेहरू जी उसके पक्ष में नहीं थे। आप उठा के देख लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं ये सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं। 1951 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना था तो पंडित नेहरू जी ने हर प्रयास किया कि उसके लोकार्पण के लिए, सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण के लिए भारत का राष्ट्रपति ना जाए। एक और बात मैं बस बता दूं, अपनी बात पूरी करूं कि ऑल इंडिया रेडियो के साथ पीएमओ का पत्राचार है, वो रिकॉर्ड पे है, जिसमें सारे जब प्रेसिडेंट के जितने प्रोग्राम्स होते थे ऑल इंडिया रेडियो उसको कवर करता था, लेकिन पीएमओ चिट्ठी लिखता है कि इस प्रोग्राम को कवर न किया जाए, इसके बावजूद वो गए। अब ये एक बड़ी बात सुनिए धर्मेंद्र यादव, एक बात कहते हो जो आपने कहा ना कि नाम बदल दिया। सुनिए, आता हूं अश्विनी जी, आप मुझे पता है कि आप रिप्लाई करेंगे, 30 सेकंड दीजिए अश्विनी भाई, आ रहा हूं। आपने ये कहा ना कि नाम बदल दिया गया, ये भी पुरानी डिबेट है सर, और थोड़ा सा प्रोफेसर आप लोग हैं तो कम से कम आप लोग अपडेटेड रहा करिए। जैसे पूरे नोएडा में फिल्म सिटी एक जगह है, वैसे ही उसको वृहत रूप दिया गया, पूरा स्पोर्ट्स एनक्लेव बना जिसका नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव रखा गया, और उसका एक छोटा सा हिस्सा वो स्टेडियम है जिसे अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा जाता है। तो सर थोड़ा सा पता नहीं कौन ऊपर क्या आप लोग बातचीत करते हैं। खैर अश्विनी मिश्रा बोलिए, आप ओम जी पर कुछ कह रहे थे। स्टेडियम नहीं था पहले, बोलिए अश्विनी भाई, बोलिए। स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम नहीं था पहले, इसको इन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा है। अरे तो एक बता दीजिए, स्पोर्ट्स एनक्लेव में स्टेडियम एक छोटा सा हिस्सा क्या बड़ा हुआ, किसका मान बढ़ा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक। मैं अभी उस स्टेडियम पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, एक फैक्ट था उसे मैंने देश के सामने रख दिया, ठीक है। अब आप ओम जी उपाध्याय पर कुछ कहना चाह रहे थे, सोमनाथ मंदिर की कवरेज अच्छी नहीं लगती है, राम मंदिर की कवरेज अच्छी नहीं लगती है, क्यों भाई, क्यों चुपता है इतना? नेहरू जी के लिए, नेहरू जी ने साफ कहा था, मंदिर जो गवर्नेंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए मंदिर होते हैं उनको हम बोलते हैं भाखड़ा नागर बाग, खड़गपुर धाम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्स, स्टील पैनल, स्पेस साइंस रिसर्च। गवर्नमेंट के लिए ये सारे मंदिर होते हैं। तो मंदिर सारे हट जाए इस देश में, मंदिर होते हैं, मंदिर सारे हट जाए, मीडिया कवरेज ना करे क्योंकि आपको चुभता है, आपके पॉलिटिक्स के हिसाब से सूट नहीं करता है। साहब हमें सबसे पहले रोटी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूं आस्था नहीं चाहिए ना, मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए आस्था का कोई मोल नहीं है। आप रोटी और मंदिर की बात एक साथ नहीं कर सकते हैं, आप नौकरी और मंदिर की बात एक साथ, आस्था की बात एक साथ नहीं कर सकते हैं। आप आस्था को साइड कर देंगे, आप आस्था को साइड कर देंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक मिनट, आपसे भाजपा प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाएंगे, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए बस। कल को इतिहास लिखा जाएगा कि भारत के एक प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने वोट चोरी की और गुजरात में दंगे कराने का उन पर, ये आपकी थ्योरी है सर, और जब ये इतिहास, अश्विनी मिश्रा ये आपकी थ्योरी है, इस देश की अदालत ने नहीं माना। और अगर आप जैल संविधान की बात करते हैं तो ये देश की अदालतों के हिसाब से नहीं माना गया, तो ये सब पुराना, फिर दिक्कत वही है, ये वोट चोरी नहीं है, ये आपके दिमाग की उपज है। विजय शर्मा सर्टिफिकेट दे दिया क्या? ये व्यक्ति आके जो मर्जी बक रहा है। राकेश जी ये कौन सा मतलब है? बात का इन्होंने जवाब देना नहीं, कहीं का कहीं पहुंच जाना है। अरे तथ्य पे बात कीजिए ना, बताइए इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पे क्यों गई? आपको नटवर सिंह ने लिखा अपनी किताब में, खुद बोला है। बाबर आपके क्या लगते थे? एक आक्रांता आपके क्या लगते थे? अफगानिस्तान में जाके वहां क्या करनी थी इंदिरा गांधी? उसका बता दो ना। सोनिया गांधी आतंकियों के लिए क्यों रोती है, उसका जवाब दे दो आप। आपके राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तीनों भारत रत्न लेते हैं, और आपकी पार्टी बनी है, पटेल को आप अपना बताते हो तो भारत रत्न क्यों नहीं दिया आपने? के अंदर आपके दिखता है, आप डॉक्टर अम्बेडकर को आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? कैसी बातें करते हो यहाँ बैठ के? आपका चाल चरित्र पूरा देश जानता है। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस दिन काली पट्टी बांधकर आपकी प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी संसद में गए थे। ये आपका चाल चरित्र चेहरा है, और समाजवादी पार्टी हमें बताएगी हमें क्या करना है। अरे ये तो राम भक्तों पे गोली चलाने वाले हैं, ठीक। अरे ये तो राम विरोधी है, राम विरोधी हमें सिखाएंगे। चलिए 30 सेकंड धर्मेंद्र यादव बोलिए, आप कुछ बोले फिर अखिल जी आ रहा हूं। 30 सेकंड धर्मेंद्र यादव। शर्मा जी आप नकली हिंदू हैं, देश को गुमराह मत करिए। जो प्रमुख सचिव उस समय थे, सुनिए, जब गोली चली थी, सुनिए पहले, जब गोली चलाने की बात आप कर रहे हैं उस
समय के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा, महान बताने वाले राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाया आपने, अकबर को, और उस समय के मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी को आपने देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। तो आपने पहले ये तय कर लो कि आपकी दिशा क्या है। अगर आपको अपने भारत के लिए देश को गड्ढे में डालना, अगर आपने यही सोचा, अच्छा सुनिए, अगर सांप्रदायिक दंगे पर आके आपको सत्ता हासिल करना है, कोई देश बता दीजिए। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, एक मिनट अस्मिता लूट के आपको अपनी सत्ता हासिल करना है। अच्छा धर्मेंद्र यादव जी, अरे धर्मेंद्र यादव जी, अरे धर्मेंद्र यादव जी, शहीद हो जाए उसमें भी पीट सकते हो कि आपको मुबारक हो, ये देशभक्ति आपको मुबारक हो। अरे आप लोग देख दो, धर्मेंद्र यादव जी, आप तो कोई जवाब नहीं है। आपका तो माइक छीनता हुआ देखा है, पिता का पुत्र कैसे माइक छीन रहे थे वो सारे देश ने देखा है। मैं पर्सनली नहीं जाना चाहता। अच्छा एक बात बताइए धर्मेंद्र यादव, आप नहीं करना, एक मिनट विजय भाई एक मिनट, धर्मेंद्र यादव, आप अपने नाम में टाइटल में यादव लिखते हैं, आप अपने टाइटल में यादव लिखते हैं, आप हिंदू हैं? एक मिनट रुक जाइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप अपने टाइटल में यादव लिखते हैं, मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं बाद में बताऊंगा, और मैं मानता हूं कि आप हिंदू हैं, लेकिन क्या आप बताएंगे कि आप हिंदू हैं? राकेश पांडे जी, मैं तो कृष्ण वंशज हूँ, ये मेरा सौभाग्य मैं है। पूछ रहा हूं आप हिंदू हैं? सुन लीजिए, अब मैं कृष्ण मैं तो मानता हूं कि आप हिंदू हैं, आप हैं हिंदू? मैं कृष्ण वंशज हूँ, मैं पूछ रहा हूं आप हिंदू हैं? मैं कृष्ण वंशज बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूं आप हिंदू हैं? कृष्ण वंशज हिंदू होते हैं आप बताइए। ठीक, अब आपकी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि यादव तो हिंदू ही नहीं है, कृष्ण वंशज हिंदू, आपकी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि यादव तो हिंदू ही नहीं है, रिसर्च टीम से पूछ लीजिए ना। आपकी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं यादव तो हिंदू ही नहीं है, से पूछ लीजिए, आप ग्रोथ से पूछ लीजिए, आप ChatGPT से पूछ लीजिए, सब बता देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी पार्टी के एक नेता, क्या नाम बताया? मैं कह रहा हूँ सुजीत जी, कि मैं, हमारे प्रोड्यूसर ने जरा बताइए क्या नाम है उनका नेता का? कर लीजिए, रिसर्च टीम से पूछवा लीजिए, बता देंगे हिंदू एक नहीं है। ठीक। शिवराज सिंह यादव फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष, वो कह रहे हैं यादव हिंदू ही नहीं है। राकेश भाई, आपको मिस इंटरप्रेट करने की आदत सी पड़ गई है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं हिंदू नहीं हूँ, अब आप बोले सारे यादव हिंदू नहीं है। अच्छा सुनवा दे क्या? समस्या इस बात की है, बिल्कुल आपकी समस्या यही है। उन्होंने क्या क्या कहा मैं बता देता हूं। हमारी समस्या है। उन्होंने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है, जो मुंह से पैदा हुआ है वो ब्राह्मण है, आप मुंह से पैदा हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी कुछ कह रहे थे, प्रोफेसर अखिल स्वामी कुछ कह रहे थे, समय थोड़ा सा कम है सर। अखिल स्वामी 15-20 सेकंड बोलिए। असल में ये नहीं है 10 सेकंड, नहीं है 10 सेकंड ना, नहीं है। ब्राह्मणवादी लोग जो हैं कृष्ण के वंशज को हिंदू मानने से इनकार करते हैं, उनका अपमान करते हैं। मैं यादव जी का पूरा सम्मान करता हूं, ये कृष्ण के वंशज हैं। और जब उस मॉल के अंदर ये दुष्ट लोग बजरंग दल के जाके उत्पात बना रहे थे। आप प्रोफेसर अखिल स्वामी सुनिए सर, थोड़ा सा समय कम है, समय थोड़ा सा कम है। एक प्रोफेसर को काम से भी बहुत ताकतवर होना चाहिए। सुनिए प्रोफेसर अखिल स्वामी, समय कम है सर, 10 सेकंड में बाइंड अप करना है। सुनिए एक बात कहते हुए, एक प्रोफेसर को काम से भी बहुत तगड़ा होना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट क्या सवाल पूछता है, क्या एक्सप्लेनेशन दे। जरा अखिल स्वामी को रखिएगा एक साथ स्क्रीन पर, 10 सेकंड लूंगा। तो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। और इसलिए कि मैंने सवाल पूछते समय ये कहा था कि धर्मेंद्र यादव क्या आप हिंदू हैं? मैं तो मानता हूं कि आप हिंदू हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आप हिंदू हैं? और ये उस बयान के संदर्भ में, तो सर आप कैसे प्रोफेसर हैं, क्या पढ़ाते होंगे, मुझे इसकी बड़ी दिक्कत है। और मुझे पता है कि आपको आपके अंदर जातिवादी मानसिकता घुसी है, इसलिए मेरे अंदर मेरी जाति आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, और इसलिए यह सवाल चुप गया। चलिए वक्त इतना ही है।